अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आप जानते हैं बच्चों, जैसा कि मौसम की वजह से छुट्टियां जो हैं आपको दे दी गई हैं और ऑनलाइन क्लासेस का इनकाद किया गया है, तो पहले की तरह हम इंशाल्लाह आपको डेली की बिहाफ पे लेक्चर सेंड करते रहेंगे। तो आपको आप जैसे जानते हैं कि 8 चैप्टर तक तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा सिलेबस जो है ना काफ़ी क्लोज़ है, काफ़ी करीब है एंडिंग के। तो इसमें ना आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जैसा बताया था कि चैप्टर नंबर 9 और 10 हम शॉर्ट के लिए करेंगे, बाकी इंशाल्लाह पूरी बुक हमने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करनी है। तो वैसे ही हम इसको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो बच्चों इसमें ना चैप्टर का नाम है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9 का। और इसका सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है हैगन्स प्रिंसिपल। लेकिन हैगन्स प्रिंसिपल से पहले हम थोड़ा सा ना इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ये भी वेव के मुतालिक है। हमने जो इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था वो भी वेव्स के मुतालिक था, वो उसमें मैकेनिकल ट्रांसफ़र वेव्स थी। लेकिन ये जो है ना हम इसको स्टडी करेंगे हम फॉर एग्जांपल लाइट वेव के मुतालिक हम इसको स्टडी करते हैं। वैसे वेव कोई भी हो सकती है, साउंड भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे लाइट वेव के तौर पे इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वेव फ्रंट की डेफिनेशन है। वेव फ्रंट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेव फ्रंट इज़ द कंटिन्यूस locus of all the particles of a medium that are vibrating in the same phase। यानी मैं आपको एक एग्जांपल से ये एक्सप्लेन करता हूँ कि हम ना, आपको मालूम है जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर जो लाइट प्रोड्यूस करे वो कुछ और होता है, और उसके बाहर जो ग्लास का बना हुआ कवर होता है उसको हम वेव फ्रंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि उस कवर में से जो एक्चुअल का में ग्लास का या प्लास्टिक का बना हुआ जो कवर होता है, हमें यूँ फील होता है उसमें से लाइट निकल रही है, लेकिन उसमें से एक्चुअल में नहीं निकल रही होती। उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता है, उस पॉइंट से ना वेव निकल रही होती है, लाइट वेव इजेक्ट हो रही होती है। तो जिस पॉइंट से वो लाइट इजेक्ट हो रही है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। और जहाँ से हमें फ़ील होता है, जो बाहर उस बल्ब का कवर होता है, जहाँ से हमें फ़ील होता है कि यहाँ से लाइट इजेक्ट हो रही है, तो वो हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है। इसी थ्योरी को देखते हुए हैगन्स ने वेव फ्रंट की डेफिनेशन के बाद हमने हैगन्स प्रिंसिपल के ऊपर आ जाना है। हैगन्स प्रिंसिपल नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स को एक्सप्लेन किया जो वेव के। हैगन्स प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस फॉर द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ अ कॉमन वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम। ये मैंने आगे ना नेक्स्ट स्लाइड्स में हैगन्स प्रिंसिपल को वेल एक्सप्लेन करने के लिए कुछ जो है ना डायग्राम्स की मदद से इसको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है डायग्राम्स की मदद से। उसमें आप वाज़े तौर पे उसको समझ पाएंगे वेव फ्रंट्स को। तो हैगन्स ने भी एक्चुअल में वेव फ्रंट्स को ही एक्सप्लेन किया था। जो हैगन्स प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में वेव फ्रंट को ही एक्सप्लेन करते हैं। वो दो वेव फ्रंट कंसिडर करता है, एक होता है प्राइमरी वेव फ्रंट और दूसरा होता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, या प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। उसने किस भी आप पे किया था, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी लाइट सोर्स जो होता है हम उसको जैसे कवर कर देते हैं, लाइट सोर्स कुछ और होता है और उसको हम साइड्स पे कवर कर देते हैं किसी न किसी मीडियम पे से। उसका पर्पस क्या होता है, ताकि लाइट जो है वो बूस्ट कर सके, एक्सपेंड हो सके। किस तरह से, ये पहली डायग्राम आपके पास आ रही है, जो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास, ये लाइट सोर्स है। कंसिडर अ पॉइंट सोर्स ऑफ, यहाँ साउंड दिया हुआ है, हम लाइट कंसिडर करते हैं क्योंकि कंसेप्ट दोनों का एक है। ड्रा अ स्फेरिकल वेव अराउंड दी साउंड सोर्स, उसके राउंड ऑफ में हम एक स्फेयर ड्रॉ कर देते हैं उस सोर्स के राउंड ऑफ में। इसका पर्पस क्या होगा, जो एक डॉट मौजूद है ब्लैक कलर का, ये प्राइमरी सोर्स होगा। जो उसके गिर्द एक लाइन मौजूद है, एक सर्कल मौजूद है उसके राउंड ऑफ में, उसको हम सेकेंडरी सोर्स का नाम देंगे। एक हमारे पास प्राइमरी सोर्स होगा और दूसरा सेकेंडरी सोर्स होगा। तो एक्चुअल में जो लाइट इजेक्ट कर रहा होता है वो इजेक्ट कर रहा होता है प्राइमरी सोर्स, और हमें फील ऐसा होता है जैसे वो लाइट इजेक्ट कर रहा है सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स लाइट इजेक्ट नहीं करता, बल्कि प्राइमरी सोर्स तमाम की तमाम लाइट्स को इजेक्ट करता है। तो बच्चों इसमें हाँ, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्लाइड आई है। इसमें आप देख सकते हैं जो एक प्राइमरी सोर्स है ब्लैक कलर का, और उसके साइड्स पे ग्रीन कलर के स्मॉल सोर्सेज दिए हुए हैं जो सेकेंडरी सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी प्राइमरी सोर्स से लाइट इजेक्ट होगी और तमाम के तमाम पॉइंट्स पर ये तमाम के तमाम सेम क्रस्ट या सेम ट्रफ की बिहाफ पे, क्योंकि तमाम वेव्स का सेम क्रस्ट होगा। देखें सर्कल में ना, सेंटर से सर्कल की जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है वो होता है सेम।
इसका मतलब है सेंटर से जो वेव जनरेट होगी वो बाउंड्री तक तमाम की तमाम वेव्स इन फेस होंगी, या तो तमाम का क्रस्ट होगा या तमाम का ट्रफ होगा। जब तमाम का क्रस्ट होगा तो वो इन फेस बनेगी, जब तमाम का ट्रफ होगा तब भी ये इन फेस बनेगी, क्योंकि क्रस्ट क्रस्ट से कम्यूट करेगा, ट्रफ ट्रफ से कम्यूट करेगा। इस कंडीशन में ये इन फेस मिलती हैं और एक दूसरे की लाइट को इंक्रीज़ कर देते हैं। आपने आजकल एलईडी लाइट्स के अंदर एक चीज़ चेक की होगी, अगर एलईडी लाइट्स के ऊपर कवर मौजूद ना हो, अगर एलईडी लाइट्स पे कवर मौजूद ना हो तो वो लाइट कम इजेक्ट करता है। ऊपर कवर लगा दी जाए तो वो लाइट ज़्यादा एक्सपेंड करती है उसकी वजह क्या होती है? यही वजह होती है क्योंकि तमाम की तमाम वेव्स कंस्ट्रक्टिवली मिलती रहती हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को बूस्ट करती रहती हैं। जिस तरह नेक्स्ट आपकी स्लाइड्स गुजर रही हैं, 2-3 स्लाइड्स गुजर चुकी हैं, उनमें यही चीज़ बताई गई है कि नेक्स्ट से नेक्स्ट हमारे पास लाइट क्या होती रहेगी? बूस्ट होती रहेगी जैसे जैसे इसका कवर चेंज होता रहेगा। तो लास्ट में हमारे पास इसकी हैगन्स प्रिंसिपल की स्टेटमेंट्स हैं पढ़ी। एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश, या फ्रंट भी हम कह सकते हैं, फ्रंट सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। यानी एक पॉइंट पर, एक सर्कल के पर, एक ग्लास पर जैसे ही तमाम उसकी सराउंडिंग में वेव इजेक्ट होगी वो तमाम की तमाम सेम इन फेस मीडियम के साथ उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिस वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं। और सेकंड, द वेव्स जनरेटेड बाय दीज सेकेंडरी सोर्सेज हैव सेम लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। ये मैंने अभी आपको बता दिया, सेम वेवलेंथ होगी, सेम वेलोसिटी होगी तो ये इन फेस होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो ये इन फेस होंगे। दे मेक देयर ओन वेवलेंथ कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेंथ। ठीक है बच्चों। और थर्ड है अ कॉमन टेंजेंट। ये थर्ड पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, आपकी बुक में फर्स्ट 2 ही पॉइंट हैं, इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट ही इसके करने हैं। ये टॉपिक आपके पास शॉर्ट के लिए था और इसमें 2 शॉर्ट बनते हैं। एक तो सबसे पहले वेव फ्रंट और उसकी डेफिनेशन, अच्छा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, बल्कि 3 शॉर्ट बनते हैं, वेव फ्रंट की डेफिनेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स, और थर्ड आपके पास हैगन्स प्रिंसिपल को जो 2 स्टेटमेंट्स हैं पढ़ी उसको एक्सप्लेन करना। तो ये एक आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लाइट ऑप्टिक्स के लिए, जो लाइट वाले टॉपिक्स के लिए आपके पास फर्स्ट स्टेप का रोल प्ले करता है। तो ये सबसे पहला टॉपिक होगा इसका अपना ऑप्टिक्स का।